कहानियाँ जीवन में बहुत मायने रखती हैं। कई बार बड़ी से बड़ी डिग्री भी ज्ञान नहीं देती और एक छोटी सी कहानी आपका जीवन बदल देती है। इसलिए संस्कार की दुनिया में मैं ऐसी ही कुछ कहानियाँ आपके सामने लेकर आती हूँ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आज की कहानी है सोनी की। सोनी एक सुंदर सी लड़की थी जो पढ़ाई में काफ़ी तेज थी। वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए सोनी के माता पिता उसे जान से भी ज़्यादा प्यार करते थे। सोनी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसी कॉलेज में एक लड़का था जिसका नाम जीवेश था। एक दिन सोनी कॉलेज में किसी काम से लाइब्रेरी जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात जीवेश से होती है। जीवेश भी बहुत स्मार्ट और अपने माता पिता का इकलौता बेटा है। धीरे धीरे सोनी और जीवेश दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है और जीवेश भी अपने शहर में जॉब करने लगता है और सोनी भी एक अच्छी जॉब करने लगती है। इसके बाद दोनों निर्णय लेते हैं कि अब माता पिता से शादी की बात करने का समय आ गया है। लेकिन परेशानी की बात यह है कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। सोनी ब्राह्मण है और जीवेश क्षत्रिय। जीवेश ने सोनी को पहले ही बता रखा था कि उसके समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नगद में होता है। उसके अलावा कई तरह के गिफ्ट्स और गहने की भी मांग की जाती है। जीवेश ने जब सोनी को ये बात दोबारा याद दिलवाई और उससे कहा कि तुम घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें पलकों पर बिठाकर ससुराल ले जाएंगे। ये सुनकर सोनी खुश हो गई। उसने अपने माता पिता से ये बात कही, लेकिन सोनी के माता पिता को ये बात पसंद नहीं थी। पर बेटी की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। इसलिए सोनी के माता पिता ने बेटी की बात मान ली। लेकिन उन्हें इस तरह दहेज की मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन उसके माता पिता तो बस उसकी खुशी चाहते थे और उन्हें यह भी डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ नहीं देना चाहते। इसलिए उन्होंने सभी शर्तें मान ली। शादी में जीवेश को कार, टीवी, फ्रिज, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नगद दिए गए। साथ ही सोनी को गहने जवाहरात भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट्स और कपड़े भी दिए। सोनी के पिता ने अपनी इकलौती बेटी की शादी बहुत धूमधाम से की और कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन सोनी को मनी मन ये गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। लेकिन सोनी को इस बात का भरोसा था कि उसे ससुराल में बेटी बनाकर रखा जाएगा। उसे वही प्यार दिया जाएगा जो उसके माता पिता ने उसे जिंदगी भर दिया, क्योंकि उसने अपने ससुराल का मान रखा है। इसके बाद जब सोनी ने अपने घर से ससुराल विदा ली, तब उसे ससुराल में जाकर पता चला कि उसके ससुराल में बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की आजादी नहीं थी। वहां पर एक नियम था कि कितनी भी भूख क्यों ना हो, घर की बहू सबके खाने के बाद ही खाएगी और यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने तक की इजाजत नहीं थी। सोनी ने अपने ससुराल में सबसे बोलकर इस बात पर ऐतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। जीवेश ने भी ये बोलकर मुंह फेर लिया कि ये तो परंपरा है। अब सोनी को जो गुमान था वो धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई। जब उन्होंने समझाया था तो वो उनसे बहुत लड़ी थी। आज उसे अपने ससुराल में ये सब झेलना पड़ रहा है, लेकिन उसने ससुराल में बात करने का फैसला किया। सोनी ने अपने सास, ससुर और पति से बात की, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसके ज्यादा सवाल करने पर उसके पति ने बहुत बेरहमी से पीटा। सोनी ने आज तक अपने घर में ऐसा व्यवहार नहीं देखा था कि उसकी मम्मी को पापा ने कभी गुस्से में हाथ भी दिखाया हो। लेकिन यहाँ पर उसके ससुराल में सब लोग बहुत बुरे थे। उसे अब अपने लाए हुए दहेज पर जितना घमंड था वो भी चूर चूर हो गया। इसके बाद सोनी के लिए ये घर किसी नरक से कम नहीं रहा। रोज उसका पति उसे मारता था, जिस पर अब सोनी को अपनी माता पिता से भी बात करने में शर्म महसूस होती थी। और इसी कसमकस में एक दिन सोनी ने अपने आप को खत्म कर दिया। उसने अपने कमरे में खुद को बंद करके फांसी लगा ली। और सोनी के माता पिता को जब ये बात पता चली तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि समय रहते समझा होता तो बेटी साथ होती। जो लोग दहेज पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी हो जाती है। जो बेटे को नीलाम करते हैं वो किसी और की बेटी को कैसे अपनी बेटी बना सकते थे। तो दोस्तों, आज की कहानी हमें ये बताती है कि दहेज कभी खुशियों की चाबी नहीं बन सकती। ये बात सभी को समझनी होगी। इस दहेज प्रथा की कहानी में आपने सुना कि माता पिता ही नहीं, लड़की की सोच भी दहेज को सपोर्ट कर रही थी। कई बार लड़कियों को दहेज का गुमान होता है,
पर जो लोग लोभी होते हैं वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। ये बात सबको समझने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर आपकी कोई भी राय है इस बारे में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलती हूँ आपसे एक और नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।